सूफीज़म से धमाल का और रक्स का क्या ताल्लुक है? मैंने 1456 सालों में वाहिद आदमी हूँ जिसने धमाल को एक्सप्लेन किया, और इस तरह किया है कि इससे पहले किसी ने नहीं किया। क्योंकि वजह यह है, इस्लाम में सजदे का सिस्टम मौजूद है। सजदा किबर को तोड़ने का इंस्ट्रूमेंट है, रास्ता है कि आप वो जगह ज़मीन पे रगड़ रहे हैं, झुका रहे हैं जिसमें आपकी तदलील हो रही है, जिसमें आपकी तदलील होती है ना, अपनी तदलील करती है ना मालिक के हज़ूर। मगर जिसने सबसे ज़्यादा सजदे किए उसी ने सबसे ज़्यादा किबर किया, वो अज़ील है। ठीक, इसका मतलब यह है कि सजदा उसके किबर को ना तोड़ सका। सूफियों ने जब इसमें गौर किया तो उन्होंने धमाल का रूल निकाला कि ऐसे न जाओ इसको जैसे बंदर को न चाहते हैं, ताकि इसकी तदलील मैक्सिमम हो जाए मुआशरे में, कि इसका किबर टूट जाए। किबर टूट गया तो शिरक से खत्म हो जाता है। किबर तो शिरक पैदा, तौहीद खालिस तभी होगी जब मैं मर जाएगी। मैं मारने के लिए उसको धमाल में डाला गया। और धमाल का मैंने समझाया कि धमाल एड़ियों पे होता है, पंजों पे नहीं। पंजों पे भांगड़ा होता है, भांगड़ा खुशी का डांस। धमाल एड़ियों पे होता है, ऐसे घूमते हैं आप, हाथ ये होता है और एक ये होता है। ए अल्लाह इधर से दे ताकि मैं तेरी मखलूक में बांट सकूँ। अनायात मांगी जा रही हैं। आम तौर पर तो यही कायदा है कि मुजरिम नहीं, जुर्म की मुखालफत की जाए, लेकिन जब मुजरिम जुर्म से भी ख़तरनाक हो जाए तो नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर मेरी भोली भाली वो बहनें कि जो बस हर दाढ़ी वाले को, हर बुज़ुर्ग को मासूम अनिल ख़ता और दीन का नुमाइंदा समझ लेती हैं। याद रखें, इस भेस में भेड़िए भी होते हैं। ऐसे लोगों को सुनना बंद करें जो अकीदे और अमल में मिलावट करते हों। इस्लाम के लफ्ज़ से बात ज़रूर शुरू की, लेकिन कुरान हदीस की कोई दलील नहीं दी। सुन्नत के मुकाबले में ज़ाती मंतक को तरजीह दी। अब इनकी सोच तो दीन नहीं हो सकती। नाम इरफानुल हक और पैगाम ज़बानुल बातिल। यूथ अभी कुछ दलील की तरफ, तहकीक की तरफ आने लगती है। ये दोबारा उन्हें जहालत की पस्ती और लकीर का फ़कीर बनाना चाहते हैं कि जो ना दलील माने और ना तहकीक करे। जो बात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नहीं फरमाई, जो पैगंबरों को पता ना चल सकी, वो इरफान पर खुल गई। सूफिया के नाम पर धब्बा, वो जो अंबिया को ना पता चल सका, वो इरफान पर खुल गया। अल्लाह सजदे की तरफ बुलाता है कि वस्जुद वक़्तरिब, और ये लोगों को उससे भी बढ़ के कोई फार्मूला बता रहा है, धमाल की तरफ बुला रहा है। ऐसे लोगों को आप कानों के ज़रिए से दिलों तक रसाई देंगे और इनके ज़ाहिरी खोल से इनके बातिन को नहीं पहचानेंगे और इनकी बातों को शरीयत के तराजू में नहीं तोलेंगे तो आपके ईमान और अमल ज़ाया हो सकते हैं। अल्लाह ने ईमान वालों को सिर्फ अपनी और रसूल की अताअत का पाबंद किया और उससे आगे बढ़ने से रोक दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। शरीयत बनाने का हक किसी शख्स को या किसी जमात को नहीं है। किसी की ज़ाती सोच शरीयत नहीं हो सकती, वो शैतानियत ही होती है जब शरीयत के मुखालिफ आती है। धमाल में अगर इतना ही सवाब होता तो अल्लाह ताला धमाल को सजदे से भी आगे रखता। जब अल्लाह ने बयान नहीं किया, अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये पता नहीं था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे छुपा के रखा कि जो सजदे से भी बढ़ के था वो उम्मत को ना बताया? कितने जालिम लोग हैं। असल में ये शैतान के तर्जमान हैं, ये इरफान नहीं, शैतान के तर्जमान हैं। इन्होंने हराम को हलाल करने का हीला निकाला है। सच सुनने की ताकत है ना। धमाल असल में डांस का, जी डांस का इस्लामिक वर्जन बना के पेश किया गया है। इस्लाम है नहीं, इसे इस्लामिक डांस के तौर पे धमाल का नाम दे के पेश किया गया और इसकी लंबी लंबी तौजीहात पेश की गई कि लोगों को इबादत की तरफ राग़िब करने का, रब से मिलाने का, किब्र का बुत तोड़ने का सजदे से भी बढ़ के बड़ा अफजल तरीका और ज़रिया है। झूठ है ये रब से मिलाने की बातें, ये शैतानी धोखेबाजी और मलम्मा साजी है। ये शैतान है जो एक दूसरे के दिलों में ये बातें डालते हैं और गोल्ड प्लेटेड करके। सूरतुल अनआम आयत 112, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। उनका बाज़ बाज़ की तरफ मलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए दिल में डालता रहता है। ये इरफान नहीं हो सकता। कुरान कहता है ये शैतान है, जब तक के तौबा ना कर ले, अपनी इस बात से रजू ना कर ले। मैं तो अल्लाह से हिदायत का सवाल करती हूँ और इनके साथ उन तमाम को भी जो इसको बड़े अल्लाह वालों की बातें समझते हैं, या वो इंटरव्यूअर मोहसिन भट्टी कि जो ऐसे हाँ में हाँ मिला रहा है, न अकीदे का पत्ता, न अमल का पत्ता, न दीन का इल्म, या इल्म भी है तो ये कैसा रूप है
کہ جو آپ منکر کو منکر نہ سمجھ سکیں، جو آپ سوال نہ کر سکیں۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو وہ انکار کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ انکار کی جرت رکھتا ہے۔ ہائے افسوس کہ آپ کو اپنی اینکری کی ذمہ داری تو یاد رہی کہ ہاں میں ہاں ملاتے جانا ہے، پھر اگلا سوال پوچھتے جانا ہے، لیکن ایز اے مسلم آپ کو اسلامی ذمہ داری یاد نہ رہی کہ میں سوال کروں، میں روک سکوں، میں ٹوک سکوں۔ اور اکثر انٹرویورز یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری بات یاد رکھیں، یہ جو دھمال ہے یہ عظیم شر، فتنہ اور حرام کام ہے جو جسم ہلانے اور گھمانے والی حرکتیں کر کے دلوں کو حرام کی طرف مائل کرتا ہے۔ بدکاری کی دعوت ہے جو مذہبی ٹچ کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ جس طرح جو گانا ہے، لغو کلام، یہ زبان سے لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنا ہے، ایسے ہی یہ دھمال جو اصل میں ڈانس ہے، یہ جسم سے لوگوں کو دعوت گناہ دینا ہے۔